वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। पहले से बेहतर हूँ, जरा सी वीकनेस हो रही है, अजीब सी। हाय, मैंने तो देखा एक दिन, मैंने अपनी वीडियोस पे चेक किया, मैं तो बहुत अच्छे से करती हूँ। मैंने गौर किया क्या हुआ है, मुझे नजला भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक्चुअली मेरी समझ में ये आया है कि जब मैं मेकअप लगाती हूँ तो जो पाउडर वाउडर होता है ना, मेरे नाक में घुस जाता है, तो मैं बातें करते करते यूँ करती रहती हूँ। मैंने कहा ये तो कितनी बुरी आदत है, वैसे तो नहीं करती। तो जैसे ही मेकअप को ये है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता हम क्या एक्ट कर रहे हैं, हम हाथ कैसे चला रहे हैं ऐसे बातें करते हुए। और कई लोग जो है वो हाथ चलाए बगैर बात ही नहीं करते, कर सकते ही नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें जो हम अगर गौर करें तो हमारे अंदर भी एक ऐसी कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ है जिसको हम दुरुस्त कर सकते हैं। आप लोगों का बड़ा प्यार मिलता है जो आप कहते हैं आपकी बातें मज़ेदार है। लोग मैं मुझे बचपन में कहते थे गल्ला का खाती है, गल्ला का क्योंकि बातें तो खैर जाहिर है कि सभी करते हैं, लेकिन मज़े की भी होनी चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लेक्चरबाजी भी नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है आपको भी महसूस होता है, तो मैं भी उसके बारे में कुछ बोल देती हूँ, तो वो शायद आपको लगता है कि क्लोज टू योर हार्ट है, बिकॉज वो वही कुछ कह रही हूँ जो हम सब देख रहे हैं। कोई ऐसी अनोखी बात मुझे नहीं आती, ना मैं कोई इतनी बड़ी स्कॉलर हूँ, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में जो कुछ भी आपने देखा, महसूस किया, उसको अच्छी तरीके से अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो तो ये भी अल्लाह का बड़ा करम है ना। मेरी अम्मी कहती थी, हैं मैं स्टेज पे खड़ी कोई शो होस्ट कर रही थी ना, मेरी अम्मी कहती तेनू नहीं गल्ला किस तरह आ गई ने, मैं तो तेनू नहीं सुनाइया आप अम्मियाँ तो ऐसे नहीं होती ना। लाइए मिसेस एंथनी, मेरा जूस आ गया है। आजकल मैं ज़रा घर पे आई, मेरे हाथ जल रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। वो जो एंटीबायोटिक लेते हैं ना, उससे शायद वो चीज़ ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हाथों में से आग निकल रही है। मेरे हाथ पता है, मैं अपना आइस पैक लिया हाथ में लेके बैठी थी, क्योंकि मुझे बाकायदा ऐसे मुझे बुखार नहीं है, लेकिन वो जो 2-4 दिन ऊपर होते हैं ना एंटीबायोटिक के, वो जूस तो जनाब मैंने आपके साथ मिलके बनाया भी था पहले, याद है कितना मज़ेदार। और फिर मैं वहाँ गई कनाडा, तो फिर मैंने अपने दोस्तों को भी बताया, उन्होंने कहा प्लीज़ बताएं चुकंदर, गाजर, ये जो बशीर लाया ना मानसरा से, और अदरक, अनार और लेमन, ये सब चीज़ें हमने डाल ली और उसमें थोड़ा सा काला नमक डाला, मज़े का हो गया। ये सब चीज़ें इतनी फ़ायदेमंद हैं। बाज़ार के सोडे, बाज़ार से निकले हुए जूस, चाहे वो कितनी बड़ी ऑर्गेनिक जूस की दुकानों में, नाम नहीं ले रही, मुझे तो भाई सच्ची बात है, मुझे वैसे वहम वगैरह की बीमारी नहीं, आप समझ लें, लेकिन मैंने देख लिया ना, आप लोगों ने भी देख लिया, और दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, बताए जा रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो कैसे बनती हैं। अल्लाह को इंडिया का दिखा रहा था, गंदा सा काले रंग का तेल था, वो बंदा कढ़ाई में लेके बैठा था, पता नहीं पाँव से कुछ कर रहा था, कूद रहा था कोई चीज़ और पाँव से डाल रहा था। मैंने कहा अल्लाह मियाँ ये कैसे करते हैं लोग, मतलब मेरी समझ से बाहर है कि जो बनाने वाले भी हैं उनके दिल को कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, पाँव से बेल रहे थे। फिर कहीं मैं और भी किसी का देख रही थी, एक किसी बेकरी के अंदर बहुत सारा वो डो बना रहे थे, पता नहीं किस चीज़ का, तो वो लड़के पाँव से मल रहे थे, गंदे लड़के, अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं खाती समोसे नहीं। मैंने बताया ना, मेरी दोस्त कह रही थी कि सवामी कि तुम तो इतनी वो एहतियात करती हो कि सारे मर जाएंगे, तू जिंदा ही रहेगी सारी उम्र, अकेली क्या करेगी नहीं, बस अब यही बात है ना कि बाहर खाने का रिवाज बहुत ज़्यादा हो गया, और फिर जाहिर है कि सबको आसानी भी हो गई है, बच्चों को चस्के भी बढ़े हैं, तो मगर लोगों के पास सफाई का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम तो अपने घर में, मैंने तकरीबन बशीर को हलवा पूरी भी सिखा दी है, मैं तो नहीं खाती बाहर से, आपको नहीं बताया था, कनाडा से खाती हूँ एक जगह से, और या किसी 5 स्टार होटल में जब ठहरो तो बस तब खा ली, साल में 2-3 दफ़े तो खानी है, हलवा पूरी कौन रोज़ रोज़ खाता है। तो कोशिश करेंगे, हालांकि 5 स्टार का भी कोई भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी शायद वहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेक होगा, ऐसा नहीं होगा जो ये पेट्रोल में बना रहे हैं सब सड़क पे, अल्लाह माफ़ करे। खैर बातें कहाँ से कहाँ हाँ, हम आजकल देख रहे हैं ना पाकिस्तान आइडल, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा गा रहे हैं बच्चे। मैंने पहले भी कहा था ना कि मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि बच्चे गा रहे हैं, इतनी टेंशन में, उनके पास पैसे नहीं है, बिजली नहीं है, उम्मीद नहीं है, परेशानी है, बहुत कुछ है घर में, उसमें वो गा रहे हैं। और कोई बहुत अमीरों के बच्चे नहीं गा रहे, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे गा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा जज्बा है कि कम से कम वो गा तो रहे हैं, तो आप उनकी छोटी मोटी गलती को इग्नोर करें। मैं खुद देख रही थी इंडिया का पाकिस्तान आइडल, वहाँ बहुत ज़्यादा महारत है, बहुत ज़्यादा, मेरा मतलब है जोर है, छोटा सा बच्चा भी ऐसे गाता है जैसे मशीन, लेकिन वहाँ इस काम की बड़ी वैल्यू है। हर कोने पे स्कूल है, वहाँ पे म्यूज़िक एकेडमी है, घरों में रिवाज है,
बांग्लादेश में तो मुझे पता है, बंगालियों में भी और इंडिया में भी, जो लड़की गाती है या क्लासिकल डांस सीखती है उसका रिश्ता और अच्छा होता है। हाँ जी, इधर तो कहते हैं बाजे निकला या सांप निकला इनके घर से। अब उसकी मैं दूसरे एलिमेंट्स पे नहीं जा रही, लेकिन गाना बहुत पाकीज़ा चीज़ है। अगर आप देखिए इंडिया की क्लासिकल सिंगर्स हैं या दूसरे सिंगर्स हैं, कपड़े कवर्ड भी पहने होते हैं, वो जो हुनर उनके पास है ना, बस वो है एक्चुअल चीज़। सिक्का ये है कि भाई हर काम का, वैसे तो मैं समझती हूँ हर काम में दो तरीके होते हैं, म्यूजिक हो या डांस हो। क्लासिकल डांस जो करते हैं लोग, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, उसमें कवर्ड कपड़े होते हैं, चूड़ीदार पजामा होता है, कोई वल्गर चीज़ नहीं होती है, कहानी बयान करनी होती है अपने अंग से, अपने भाव से। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही, कहीं आप मेरे साथ बहस ना करें, मैं एक फ़न की बात करूँ। और दूसरी तरफ वो जो धगड़ 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 डांस है, वो डांस है तो पता नहीं क्या ही है, तो देखा ही जाता हूँ। खासतौर पे आजकल लाहौर के स्टेज में जो मतलब कुछ सालों से जो हो रहा है, वो बंद करने की कोशिश भी की तो नहीं हो सकता, पता नहीं कैसे होगा वो कभी जिंदगी में बंद। वो कोई डांस नहीं है, वो तो एक तमाशा है। तो हर चीज़ के दो तरीके। अब आप चाहे देखें कि डॉक्टर्स भी होते हैं, अच्छा इलाज भी करते हैं, लापरवाही भी करते हैं, नर्सेज भी हैं, बड़े जज्बे से करती हैं, वरना फिर मुँह नहीं लगाती। तो हर काम के दोनों तरीके हैं, किसी की मर्जी है वो अच्छे तरीके से करे या बुरे तरीके से करे। इसी तरह खैर मैंने अभी गाने सुने कुछ बच्चों के, और एक बच्चा बड़ा ही प्यारा गा रहा था, राहत का ही कोई गाना गा रहा था, वो जो मेरा इश्क है कोई OST, भाई वाह क्या बात है, ज़बरदस्त था। फिर वो बच्चियाँ भी अच्छा गा रही थी। लेकिन कुछ देखिए, मैं ये कहती हूँ कि जो छोटे मोटे फ्लॉज हैं उनके ऊपर आप ये ध्यान दें, उन्होंने ये गाने नहीं सुने थे, ये उनको याद करवाए गए हैं, वो रचे हुए नहीं है उनके अंदर, क्योंकि उन्होंने नहीं सुने थे। तो जब आपने बच्चों को अभी सिखाया 5 दिन पहले या 15 दिन पहले या 1 महीना पहले, तो वो तो बेचारे उसको याद कर रहे हैं। किसी के गाने में फीलिंग नहीं आ रही है, किसी की जगह जो लेते हैं, टेक्निकल बात है कि वो छोड़ते हैं जहाँ पे आखिर में गाना, वो एक जगह पे आके गाने को छोड़ना होता है, उसको पूरे आस दे के छोड़ना होता है, वो फीलिंग लेस हो जाता है। वरना कई जगह ऐसे छोड़ देते हैं। लेकिन मैं इसलिए उनको बिल्कुल शिकायत नहीं करती कि उन्होंने बहुत ही मेहनत की है। और एक खुशी की और बात है कि तुफैल न्याज़ी साहब को भी अच्छे गा रहे हैं, वो क्या कमाल आर्टिस्ट थे, मतलब यूनिक से आर्टिस्ट थे, वो कोई नॉर्मल लोगों के समझ में नहीं आने वाले थे, उनको भी लोग गा रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी रही कीड़े निकालने की बात, तो वो सबको आदत होती है, ख़ास तौर पे जिनको मौका नहीं मिलता, जिनका ख्याल है कि उनको मौका नहीं मिलता, वो फिर बेचारे शिकायत ही करते, क्या करते हर किसी को। अब हम तो नहीं कह रहे कि हम पहले जजेस थे तो हमें क्यों नहीं बुलाया, ठीक है, अब वो 10 साल पहले हुआ था, 12 साल पहले, अब चेंज आया है तो बिल्कुल ठीक है। कमर्शियल है, ये कमर्शियल इसमें एलिमेंट है, इसलिए ये किसी के घर का तो या किसी चैनल का शो नहीं है, ये इंटरनेशनल वो है, चेन है, इंटरनेशनल फ्रेंचाइज है, जिसकी उनकी पूरी अप्रूवल से होता है। और जो लोग भी बैठे हैं उनको पता है म्यूज़िक क्या है। हाँ ठीक है, फवाद को आपने गाते हुए इतना नहीं देखा, मुझे भी नहीं देखा था, सच्ची बात है। बहुत सारे लोगों ने, मैंने पहले 20-25 साल बहुत गाया है, लेकिन चूंकि और चीज़ें मैं करी थी, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको बिल्कुल ही पता नहीं है, वो तो गा रहा था तो बेसुरा भी नहीं था। मैंने उसके कुछ गाने दोबारा सुने, बल्कि मैं ये कहती कि चैनल्स वालों को चाहिए था पहले से कि प्रमोशन शुरू करते, ताकि किसी को कुछ कहने का मौका ना मिलता। जो लोग कहते हैं वो तो कहते ही है। फिर मैं ये कहूँगा दोबारा से कि वहाँ से आवाज़ आ रही लाहौर से, यहाँ से तो कोई नहीं बोला, इधर कितने सिंगर फिर रहे हैं, कोई ना बोला, किसी को तकलीफ नहीं है, किसी को इतराज़ नहीं है। तो ये बात समझने की है कि दूसरों को एक्सेप्ट करना, उनको अप्रिशिएट करना सीखें, और हर जगह हमको प्लेस नहीं होना चाहिए, ना हम हर जगह प्लेस हो सकते हैं। आपसे किसी ने मशवरा भी नहीं मांगा, ना मेरे से मांगा। मेरे से मांगते तो मैं कहती आपदा परवीन को बिठा लें, तो आपदा परवीन इतना हेक्टिक स्केड्यूल फॉलो अप नहीं कर सकती है। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। हाँ, मैंने कल फ़ोन किया था और उनकी बेटी ने कहा ऐसे ही लोग अफवाह उड़ाते हैं, इनका चेकअप हो रहा था। वो चूँकि कुर्सी पे बैठती है ना, ज़रा थोड़ा सा चलने में दूर दूर होते हैं वार्ड्स, किसी ने तस्वीरें खींच के डाल दिया, पता नहीं, खुदा ना खास्ता उनको कैंसर है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई कैंसर नहीं, उनको हार्ट का प्रॉब्लम हमेशा से है, काफ़ी साल से। उसके वो रूटीन चेकअप में जाती रहती हैं। वो ये रातों की जगह सुबह 4-4 बजे हम आते थे, इतना टफ है ये, आसान नहीं है ये, तो उनके लिए मुश्किल है। मतलब मेरी पसंद से अगर आप कहें तो मैं कहूँ हाँ यार आपदा परवीन को तो नहीं बिठाया, तो भाई आपदा परवीन नहीं बैठ सकती, ना वो बैठना अफोर्ड कर सकती। ऐसे ही 2-3 ही सिंगर हैं हमारे पास जो कि बहुत बड़े पाए के सिंगर हैं। बस बात वही है कि ये कमर्शियल है और उसमें उनको थोड़े और प्रेजेंटेबल लोग चाहिए होते हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हर चीज़ में कीड़े नहीं निकालने चाहिए।
जो तो नेचुरल चीज़ों की बात है ना, कोई मानसिक किसी चीज़ में नहीं है। अल्लाह का लाख शुक्र है। चुकंदर सस्ता है, चलो नहीं अनार डालना तो आप चुकंदर डाल लें, उसमें आप अदरक डाल लें, उसमें आप नींबू डाल लें, वो भी इतना महंगा नहीं है, और गाजर भी डाल लें तो ये फिर भी ठीक है। वो तो हमने ज़रा चलो अनार आ रहा था अनार भी डाल दिया। वैसे तो मुझे गर्म गर्म हाथ लग रहे, मेरा दिल चाहता ठंडा ठंडा कुछ भी, पता नहीं क्या है, बेजारी है, जो कि फिर मैंने कहा मुझे माफ़ करना, इतनी सी बात है मैं इतना मुँह बना रही हूँ, फिटे मुँह ऐसे थोड़ी बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि छोटे मोटे बुखार से घबराना नहीं चाहिए, वो चीज़ ना हो जिसमें बहुत हमारी प्यारी दोस्त, हमारी बहुत ही प्यारी डायरेक्टर एक्टर एंजलिन मलिक ने इतनी बहादुरी से अपने कैंसर से लड़ा, वाह, और दोबारा बाल आ गए, इतनी प्यारी लग रही छोटे छोटे बालों में, और इतनी हिम्मत से वो चल रही है, अल्लाह ने उसको हिम्मत दे। तो ये भी देखे ना किस किस जगह से लोग गुजर रहे हैं, उनको देख के तो आपने कुछ नहीं हो रहा भाई, हाथ गर्म है तो क्या हुआ, थोड़े दिन में इंशाल्लाह कोई बड़ा इशू थोड़ी चल करके जा रही हूँ अभी। हाँ, मेरी किसी से भी मीटिंग है और मैं जा रही हूँ तैयार श्यार होके, ठीक है, सुबह से मैं कर रही थी, लेकिन आई कैन अफोर्ड टू डू दैट, मेरे पास ब्रेक है। शुक्र है कि मैं इतने काम के इतने ट्रैवल के बाद ये ब्रेक भी मुझे अल्लाह ने दी है, क्योंकि काम शुरू होना था 4 से शायद, वो कुछ और वजूहत की वजह से उनका डिले हो गया। तो मैंने कहा आए तेरा शुक्र अल्लाह ने, कमज़ोरी इंजॉय करने का भी अपना एक मज़ा है ना, ऐसा भी है। बड़ी अच्छी अच्छी मैं फिल्में देख रही हूँ आजकल नेटफ्लिक्स पे। हाँ, अभी तक मैं अपने दोस्तों से नहीं मिली ना, बहरोज़ भी पागलों की तरह शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो 1 महीना रह कर आया है बाहर से। मीना भी बहुत शूटिंग में बिजी है, और सबा को मैंने अभी टेक्स्ट नहीं किया, वो शायद लाहौर गई हुई थी। हाँ, मीशा आई गई ना उसकी बेटी, उसमें बिजी होगी। समीना ने जाना था शायद कनाडा, पता नहीं, मैंने मैसेज नहीं किया। सुल्ताना से बात हुई थी, वो इस्लामाबाद आ गई, वो भी परसों आई है, बड़ा लंबा हमारा हैप्टिक तक। वो फिर टोरंटो गई, फिर सैन फ्रांसिस्को अपने बच्चों के पास गई, उनकी वहाँ भी तबीयत ख़राब थी, फिर कह रही मैं भी ऐसे लेटी हुई रेस्ट करूँ। मैंने कहा मैं भी ऐसे लेटी रेस्ट करूँ। तो ये है कि बस दोस्तों की खैर खबर हो जाए, और आपको थोड़ा टाइम मिल जाए अपने लिए, अपने आप को ज़रा संभालने का टाइम मिल जाए। अल्लाह का लाख शुक्र है, काम शुरू होगा तो फिर चल से चले। मैं जा रही हूँ, मेरी गाड़ी आ गई। हाँ जी, आ गई। मैं गई तो थी एक मीटिंग में, लेकिन तबीयत ज़रा मज़े की नहीं थी, तो अजीब सी कुछ बेजारी सी है। खैर मैंने पहले भी बताया था, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी ये कि मौसम अभी मुझे लगा आज की फिर गर्मी हो गई, कुछ समझ नहीं आ रही मौसमों की आजकल, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी कुछ। सर्दी तो नहीं अभी आई, खैर गर्मी ही है। ऊपर से ये मोटरसाइकिल के बाद फल्ला कितनी बेजार कर रही है। मैंने माइक भी नहीं लगाया हुआ ना, सॉरी। बाकी ये देखिए घर साफ सुथरा, चीज़ें अपनी जगह पे आ गई, हम आराम से, मेरा सारा सामान सिमट गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना बैग अनपैक कर लिया, सब चीज़ें सेट कर ली, और बड़ा अच्छा लगता है जब चीज़ें अपनी जगह पे हों और कोई चीज़ें इधर से उधर फैले भी ना हों, है ना। सबको अच्छा लगता है, मुझे क्या, सबको अच्छा लगता है। बाकी मिसेस एंथनी बहुत अच्छा संभालती है घर को। कोई चीज़ें ऐसी होती है, मेरी सारी मतलब जादू की छड़ी है ये, मैंने उसको पता है मैंने कहा कि क्यों रखना है। सिर्फ कि मेकअप और ज्वेलरी की चीज़ें जो मैं खुद सब समेट के रखती हूँ, कोशिश तो करती हूँ कि ज़रा चीज़ें अपनी जगह पे रख सकूँ। बस अजीब सा एक इंसान के अंदर कंडीशनिंग होती है ना, जो लोग फैला के रखते हैं ना, मुझे लगता है कि उनके अंदर भी गदर मचा है। ये आई थिंक कोई इतनी बड़ी फ़िलॉसफी तो नहीं है, लेकिन आपकी सराउंडिंग में चीज़ें तरतीब से हों, आपकी सब चीज़ें अपनी जगह पे हों, फोकस हो, क्लीन हो, तो मुझे लगता है आपका इनर ज़रा सुकून होता है। और जिनकी चीज़ें फैली हुई हों, बिखरी हुई हों, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं यहाँ पड़ा है, कहीं वहाँ पड़ा है, वो मुझे लगता है कि उनके अंदर भी कुछ कदर मचा हुआ है। शायद अपना अपना ख्याल है, पता नहीं मेरा ठीक है या नहीं। लेकिन अच्छा ही लगता है ज़िंदगी में जो भी ठीक ठाक हो, तरतीब से हो, है ना। अपनी अपनी फिलॉसफी है भाई। और ये तो देखिए मेरा प्यारा समंदर, कश्तियाँ भी चल रही हैं। माइक नहीं लगाया इसलिए बाहर नहीं जा रही, और वैसे भी बाहर धुले हुए कपड़े पड़े हैं, इतना बुरा लगता है कि वो बस। बाकी ये देखिए, ये मेरा ज्वेलरी का जो डिपार्टमेंट है, इसकी सब चीज़ें तरतीब से हमने रख दी हैं। ये मुझे किसी ने स्लिमिंग टी दी थी, जो कि मैंने सोचा था कि ले जाऊंगी बाहर, में भूल गई। वैसे मुझे इतनी स्लिमिंग का प्रॉब्लम है नहीं। और ये मेरी बहुत कोई 7-8 साल पुरानी तस्वीर है,
एक्सप्रेस टीवी पे दी थी। ये जो मेरी दराज़ें मुझे सूजन ने दी थी, जो मेरी कैनेडियन फ्रेंड है। और बाकी मैंने अपनी चीज़ें सब देखे तरतीब से डब्बों में करके ऐसे रखी हुई हैं कि कोई चीज़ टूट ना जाए। फिर भी टूटने वाली चीज़ों में टूटना ही होता है, लेकिन बाकी तो सब चीज़ें। और मेरी काफ़ी पुरानी ज्वेलरियाँ भी हैं जो मैंने बड़े डब्बों में समेटी हुई हैं, संभाल के रखी हुई हैं। तो शौक की बात है, किसी को इन चीज़ों का शौक है, किसी को नहीं है। यहाँ पे भी देखें, उफ अल्लाह, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं है ना। और ये मैंने आपको शायद दिखाया था कि नहीं, ये मेरी बहन अस्मा ने डिज़ाइन किया हुआ है मेरी नानी के एक डोली के उस पे पैटर्न पे। इसके अंदर मेरी चूड़ियाँ हैं, बहुत सारी डब्बों में भी हैं, सेट बने हुए हैं। ये देखें, हुई चूड़ियों वाले दुकानदार के पास क्या होगा जो मेरे पास है। बस शौक और शौक का कोई मूल्य नहीं है। अच्छा लगता है सब। कभी चूड़ियाँ पहनने का भी अपना मज़ा है। और ये देखिए कितना मज़े का सूट है, ये है एज़मीन का। और इन्होंने मुझे 3-4 बड़े प्यारे सूट भेजे थे। पूरा कैसे दिखाऊं? बशीर गया हुआ है मछली लेने, मिसेस एंथनी छुट्टी पे चली गई, तो मैं तो अकेली रह गई अपने डिज़ाइन दिखाने के लिए। बड़ा अच्छा कपड़ा है और बड़ा ही तमीज़ की, देखिए लेस भी लगी हुई है। और ये एज़मीन वालों का बड़ा प्यारा इसका पजामा भी ऐसे मैं दिखाऊं आपको। ये देखिए इसका पजामा है ना, अच्छा है ना। और कपड़ा भी बहुत ही नफीस है, बहुत ही अच्छा। अरे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, खैर। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने ऐसे शलवार कमीज पहने। बाहर तो पतलूने कस के फिर रही थी, या फिर इवेंट में थी तो शलवार कमीज थी। अब वहाँ पे मसले इस्त्री के भी तो है ना। खैर ये बहुत ज़्यादा इस्त्री वाला नहीं है, लेकिन वहाँ मौसम का पता नहीं होता, तो वो पतलून चढ़ाई, शर्ट पहनी, स्वेटर पहना, चलो भाई कोट पहना, ये जब वो जब उधर इस्त्री वाले मजाक हमारे पास है ही नहीं। बाहर मैंने कहा चले आज बहुत दिनों के बाद आपको मैं अपना वो क्या क्लोजेट रूम दिखाऊँ। कपड़े भी यहाँ टंगे हुए हैं, सब कुछ मेरा अपना एक तरह समझे कि मेरा सिस्टम सारा यहाँ सेट है। मेरे बेडरूम में नहीं है फैला हुआ कुछ भी। पहले मेरा बेडरूम काफ़ी बड़ा था क्रीकविस्टा में, तो उसमें फिर ये ड्रेसिंग टेबल भी रख ली थी मैंने, अब नहीं रखी भाई। और अब ये यूँ रखी हुई है, देखिए सारी चीज़ें तरतीब से, पेंसिलें लो, मैंने कितनी चीज़ें जमा की अल्लाह के समय, हालांकि बांटती भी रहती हूँ। ये मैंने कुछ बताया था या नहीं, ये जो अलमारी है ये मैंने 1982 में जब गई थी अमेरिका, ये वहाँ ली थी, समझे। मैं मीरा से बड़ी है उम्र में मेरी बेटी मीरा से। और मैं ये इसलिए भी नहीं देती कि इसकी बड़ी एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है। और ये साइड पे मेरा हेयर सिस्टम सेट है। और ये मेरी दराजों में मेरी चीज़ें सारा कुछ ही दिखा रही है। ये देखिए इसमें सब सिस्टम इसमें सेट है, इसमें सेट है, बालों का सिस्टम इसमें है, सारा कुछ इधर है। और ये रही मैं अपने घर में अपनी जगह पे, मज़ा आ गया। अरे ऐनक तो उतारी नहीं आके, हेलो उतार दी। हाय हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी ज़रा धूप है, छाँव होगी तो और मज़े का होगा सीन, है ना। अल्लाह का शुक्र है। जनाब बेगम देख रहे हैं आप? तीसरा एपिसोड कैसा लगा? नहीं, कल लगेगा जुम्मे को, ये नहीं कि आज। मेरी बाजी से बात की उसने, नीलम बाजी से, इसलिए नहीं कि सिर्फ उसकी खाला है, वो एक बड़ी ज़हीन इंटेलेक्चुअल खातून है जिनका ज़िंदगी को देखने का अपना एक नज़रिया है। और वो खुद ही कहती कि खाला से बहुत अच्छी मज़े की बातें हुई हैं। और आपको भी अच्छा लगेगा, एक पढ़ी लिखी ज़हीन औरत ज़िंदगी को किस तरह देखती है और कैसे एक्सप्रेस करती है, ये भी देखने वाला। तो ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जिनसे वो बात करेगी नरीमान। और मुझे आप डीएम पे भी बड़े प्यारे मैसेजेस आ रहे। हाँ, कभी कभी ना डीएम पे लोगों के ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मुझे दुख भी होता है कि मैं इतने लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं हर किसी से कम्युनिकेट करूँ तो मैं तो फिर कहीं जाऊँ ना, कुछ करूँ भी ना। आपका प्यार मिलता है। कई दफ़ा लोग कहते हैं आपसे बात करना हो। एक लड़की का आया था कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब मुझे ये नहीं पता उसने क्या बात करनी है, कोई अपना मसला डिस्कस करना है। कभी कभी लोगों को फाइनेंशियल बात भी करनी होती है। तो मसला ये है कि आप सबको तो एंटरटेन नहीं कर सकते ना, और मतलब सॉरी, अपना भी कुछ एक वो लिमिट होती है उसके अंदर। लेकिन आपका प्यार तो जितना मिलता है मैं बटोरती रहती हूँ, उसका मुझे अपना मज़ा आता रहता है। बहरहाल चले, आज इतनी ही गपशप, फिर इंशाल्लाह बात होगी अगले व्लॉग में। अजान हो गई है, असर का वक्त हो गया है, मैं भी ज़रा जाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।